नमस्कार, मेरा नाम भोलू चौधरी है। मैं हस्तिनापुर से बिलोंग करता हूँ। करीब 1.5 साल मुझे इन प्रोडक्टों का रिजल्ट लेते हुए, और मैंने पहले अपने पे यूज़ किए हैं ये प्रोडक्ट। मन्नत इंडिया प्राइवेट मार्केट लिमिटेड कंपनी हमारी, जो कि मेरठ में, चौहान मार्केट फेज 2 बल्लभ। तो जी ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं ये लेकर -डिग्री से और तुम्हारा 90 डिग्री तक काम करते हैं। हर तरह के प्रोडक्ट है हमारे पास, लेके जड़ से। जो आपका कीट है, गिनार है, लाल मूंगी गिनार है, दीमक है, उस पर भी काम करता है। आपकी जड़ों की ग्रोथ भी करता है, टीलिंग भी करता है, ग्रेनिंग पे भी है, और फल और फूल पे भी काम करता है। और एक वायरस जो आता है, वायरस पे भी काम करता है। और ऑर्गेनिक में अभी तक हमारे पास जो ऊपरी कीट है उसका प्रोडक्ट नहीं था। अब हमने उस पर भी अपना रिसर्च करा और रिसर्च से हमने अपना प्रोडक्ट बना लिया। कहने की ये बात है कि लेके जड़ से और चोटी तक का हमारे पास प्रोडक्ट है। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है हमारा ये है MI पावर बूस्टर, जो कि हमारा मिट्टी का पीएच लेवल, जो हमारा पीएच लेवल मान होता है उसको कंट्रोल में करता है। मतलब उसको बिल्कुल एक कंट्रोल में रखता है। क्योंकि हम किसान हैं, एक आध जागरूक किसान मिट्टी का पीएच लेवल करा लेता है और ज़्यादातर नहीं करा पाते। क्योंकि जब हमारी भूमि का पीएच लेवल ही एक तरह का नहीं होगा तो हमारी फसल भी उसमें कम बढ़ती होगी। जैसे कि आप सपोज कर सकते हो, आपने चरी बोई और चरी जब उग जाती है, जिस दिन जब पानी देने जाते हो तो चरी इतनी बड़ी बड़ी हो जाए, तो आपने देखा होगा कहीं फसल ऊंची हो रही, कहीं नीची हो रही, कहीं ऊंची। वो हमारी भूमि का पीएच लेवल है। क्योंकि जहाँ हमारी पीएच लेवल बढ़िया है वहाँ हमारी ग्रोथ बढ़िया हो रही है। जहाँ हमारा पीएच लेवल डाउन है वहाँ, तो सबसे पहली बात है भूमि का पीएच लेवल जिसका बढ़िया होगा तो उसकी फसल भी बढ़िया होगी। ये जो हमारा पावर बूस्टर है ये एक बार लगता है, साल में एक बार रिकमेंड होता है, और ये पलेवा के समय लगता है और 1 साल के लिए पलेवा रहता है। इसका काम क्या है? एक तो भूमि का पीएच लेवल बढ़ा के रखेगा, मतलब मेंटेन रखेगा आपका, ना घटने देगा ना बढ़ने देगा, बिल्कुल मेंटेन। अगर घट रहा होगा तो उसे लेवल में लाएगा, बढ़ रहा होगा तो उसे लेवल में लाएगा। दूसरी चीज जो कि हमारी भूमि में एक हमने पेस्टिसाइड डाल के जो कि एक लेयर बनी है, उस लेयर को तोड़ता है, जो कि हमारी भूमि में पानी पीने की क्षमता खत्म हो चुकी है। आप देख रहे होंगे बारिश पड़ती है पानी खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके जो छिद्र है वे बंद हो चुके हैं। उन छिद्रों को खोलता है, उसकी पानी पीने की क्षमता को बढ़ाता है। पूर्ण रूप से ऑक्सीजन लेवल अंदर तक नहीं जा रहा। एक मिट्टी में जो हार्डनेस आ रही है, जो हम यंत्र यूज कर रहे हैं रूटर, ये रूटर क्या है? लेंटर डालना खेतों में। आप 5 साल रूटर से खेती कर लो, बंजर बना देगा, क्यों? चलता कितना है। जब पहले जो हल से जुताई होती थी, अब हैरो से हो रही, टीलर से हो रही। मेरे ख्याल से अब हैरो टीलर से कोई मारता ही नहीं। आज तुमने गन्ना काटा, कल वो रोटर घुमाया और बीज वगैरह दिया, हो गया। तो कहाँ से फंगस खत्म होगी? तो एक तो उस चीज को, उसका जो लेयर है उसको तोड़ता है, और जितनी 70% फंगस रहती है जमीन में, जो फंगस होती है उसको खत्म करता है। और जब भी आप इसमें कोई फसल बोगे से घेरने के बाद उस फसल को बूस्ट करेगा। ये पावर बूस्टर का हमारे का पूर्णतः 100% हुआ है। हमने खुद रिजल्ट लेके देखे हैं इसके। और साल में एक बार ही रिकमेंड होता है। आप पलेवा के टाइम करा सकते हो, गेहूं में करा लो, गन्ने में करा लो, सरसों में करा लो। जब भी पलेवा करोगे, इसकी घेरने की विधि 15 किलो खल सरसों की उसमें से मिला लो बारीक करके, और जिस टाइम आप पलेवा करते हो, पानी भर देते हो, उस टाइम इसे छींटा लगवा दो।
ये इसकी विधि। ये 5 बीघे में 1 सीसी। ये 5 एकड़ में 5 बीघे में एक, मतलब एकड़ में 1 सीसी। 15 अब जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है जी कवच, अल्फा नहीं लाई, अल्फा रखी है इसमें, ये के लिए है, जो कि जमीन में कीट होते हैं, जैसे कि व्हाइट लाल मुंह की सुंडी, जो कि मोटी सुंडी होती है, वो मरती नहीं, वो मरती नहीं। एक दीमक, क्योंकि दीमक और सुंडी का ऐसा मामला है कि आप पेस्टिसाइड डालोगे, अगर कोई उनके संपर्क में आ गया वो तो मर जाएगा, अन्ना 6 फुट नीचे उतर जाता है। जैसे जैसे उसकी स्मेल या दुर्गंध खत्म होती है वैसे वैसे ऊपर आ जाती है और वो जड़ों पर अपना काम चालू कर देती है। ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये साल में एक बार ही रिकमेंड होता है, 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। जुताई के समय, बुआई के समय रिकमेंड होता है, जिस टाइम आप बुआई करते हो उस टाइम इसे रिकमेंड करा सकते हो। ये वाइल्ड गर्ल, लाल मुंह की सुंडी और दीमक उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करेगा, खींच के मारेगा। पेस्टिसाइड भगाता, ये अपनी तरफ आकर्षित करता, बुलाता है कि आप आओ और मुझे खाओ। वे इसे खाएंगी और उनका लीवर डैमेज हो जाता है, और जो कि उनके अंडे हमने भी फर्टिलाइज कर देता है, मतलब उन्हें भी खत्म कर देता है। ये 40 से 50 किलो गोबर का खाद लो, भुरभुरा या कि कंपोस्ट खाद ले लो कैंचर वाला, उसमें 1 सीसी मिलाओ ये बढ़िया तरीके से, और जो बुआई के समय इसे डलवा दो। अगर ज़्यादा दीमक है, ज़्यादा सुंडी लग रही है, ज़्यादा गिडार है, तो आप 5 किलो गुड़ लो, उसे गर्म करवाओ, 1-2 उसमें गर्म करवा के, और इसे 200 लीटर के ड्राम में उसे घोल लो और इसे उसमें ले लो और इसे उसमें ले लो, उसमें भी बहुत काम है। तो ये तो हो गया हमारा जमीनी कीट का। इसी के साथ जो हमारा प्रोडक्ट लगता है एक है ये MI अल्फा, जो कि फंगस के लिए काम करता है। फंगस, गलन सड़न, गलन सड़न नहीं रुकती, आपने देखा होगा ना, आज बोया तुमने 20 दिन बाद आप जाकर फाड़ लियो, गन्ने के दोनों तरफ काला पड़ना चालू हो जाएगा। अगर इस प्रोडक्ट से ट्रीट करा कर आप बोते हो, कोई भी बीज हो, गन्ना हो, गेहूँ हो, सरसों हो, कोई भी, भाई साहब गलन सड़न और फंगस नहीं आने देगा। जब आप 2 महीने बाद भी फाड़ के देखोगे ना गन्ना, ऐसे मिलेगा जैसा आज हो। गलन सड़न पे, फंगस पे इसके जैसे रिजल्ट हमने किसी प्रोडक्ट के नहीं देते, गारंटी से इस प्रोडक्ट की देते हैं। एक हमारा ये कवच हो गया और एक हमारा ये हो गया फंगस का अल्फा। एक हमारा चलता है, ये है मनी प्लस, जो कि हमारा ग्रोथ रूट प्रमोटर है। पेस्टिसाइड में आपने ज़्यादातर देखा होगा रूट प्रमोटर कोई देता ही नहीं, अब बन गया हो तो बन गया हो, हमें जब मांगते थे तो नहीं मिलता। इसके जैसी रूट लंबी, घनी और सफेद व्हाइट हमने नहीं देखी। गन्ने में कितनी बड़ी रूट होती होगी बताओ? गन्ने में जो जड़ों का साइज है क्या होता है, कितनी लंबी होगी? ज़्यादा बड़ी ना, इतनी होगी। हाँ इतनी हो लग, इतनी लंबी लंबी रूट जैसे बड़ी की दाढ़ी है। इस प्रोडक्ट से ये रूट, और सुनो, जिसकी रूट बढ़िया होगी वो पौधा भी बढ़िया होगा, क्योंकि कहते हैं ना अगर मकान की नींव मजबूत हो तो मकान मजबूत हो ही जाता है। तो जब हमारा बेस मजबूत होगा, हमारे पौधे की जड़ें मजबूत होंगी, अच्छी होंगी, घनी लेगी होंगी, तो वो सबसे पहला पौधा जमीन से ही खुराक लेता है, निकलने के बाद में तो धूप से लेता है। तो इसके जैसी रूट लंबी और घनी, आप इसे लगा लो और पेस्टिसाइड में कोई सा भी प्रोडक्ट लगा लो, एक तरफ इसे लगा लो, एक तरफ उसे लगा लो, अगर उसके जैसी रूट इसके जैसी रूट दे दे तो गारंटी से फ्री की दवाई देना। ये है 100% रिजल्ट। ये तीनों चीजें हमारी, जैसे कि हमारा गन्ना प्रधान क्षेत्र है, तो ये चीजें जो तीनों चीजें हमारी गन्ने में गिरती है बुआई के समय। ये तो हमारा हो गया उसके लिए सुंडी और दीमक के लिए, ठीक। जमीनी कीट,
ये हो गया हमारा फंगस के लिए, गलन सड़न नहीं आने देगा। ये हो गया हमारा रूट का विकास के लिए। ये तीनों चीज हमारी गिरती हैं जिस टाइम हम गन्ने की बुआई करते हैं। जब हम गन्ना बो देते हैं, कांची घेर देते हैं, इसे आप मिला लो, मिश्रण बना लो। इसका मिश्रण बनाने के बाद में आप ऐसे छिक्का मत लगाओ, फूटो फूट करवा। एक तो आपका गन्ना ट्रीट भी हो जाएगा और जो आप खाद डाल रहे हो वो बिल्कुल सही मात्रा में वहाँ जाएगा और वो बढ़िया काम करेगा। तो ये 3 प्रोडक्ट तो हमारे आप हर फसल में डलवा सकते हो बुआई के टाइम। अच्छा, गेहूं को अगर ट्रीट करना चाह रहा तो गेहूं भी इससे ट्रीट होगा। फिर हमारा जो सेकंड चलता है वो हमारा प्रोसीजर, ये हमारा पारजी जो कि ग्रोथ प्रमोटर है। इसके जैसे रिजल्ट हमने नहीं देखे। लंबे टाइम तक ग्रीनिंग रहेगी, टिल्लिंग ऐसी कराएगा बेहतरीन। आप पेस्टिसाइड से बोल रहे हो, पेस्टिसाइड का कोया ऐसा होगा और इसका कोया ऐसा निकलेगा और टिल्लिंग बेहतरीन होगी। न लॉन्ग टाइम तक टिल्लिंग करेगा, बढ़वार बढ़ाएगा, ग्रोथ बढ़ाएगा और ग्रीनिंग रखेगा। ये पारजी है हमारा। ये हमारा रिकमेंड होता है जब पहली कोड़ दी जाती है, पहले यूरिया में हम इसे डलवा देते हैं और जाइम का थैला डलवा देते हैं और इसे डालना चाहते हो तो इसे भी डाल सकते हो। फिर आ जाता है हमारा फल का टाइम, फूल का टाइम। भाई गन्ने में तो फल नहीं आता। कोई भी हमारी फसल है, सरसों होगी, टमाटर हो गया, या कोई भी बाग हो, बगीचा हो, आम हो, कोई भी A to Z फसल, इसकी स्प्रे होती है। ये है कल्चर। सारी फूल से फल में कन्वर्ट हुआ गन्ने को छोड़कर। पहले फूल लगता है, फिर फूल से फल बनता है। अगर आप इसकी स्प्रे करा देते हैं, 10% या 5% फूल आता है, उस टाइम इसकी स्प्रे करा दीजिए। आपका फूलों का साइज बढ़ाएगा, उन्हें झड़ने नहीं देगा। जब फूल से फल बनने में कन्वर्ट होता है, जैसे अंडा बढ़ता है, उस डंठल को मजबूत रखेगा, रमे को गलने नहीं देगा। रमे गल जाते हैं, उसे गलने नहीं देगा। ये फंगस पर भी काम करता है। और जैसे कि हमारी ये सरसों होगी, सरसों को आपने देखा होगा, जब सरसों निकलती है तो उस पर डंडी पर नीचे मोटी फली आ जाओ, ऊपर पतली 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 होती चली जाए। शुरू से एंड तक एक ही साइज रहेगा, ठोस रहेगा। जो फल है वो ठोस रहेगा, चमकदार रहेगा और ग्रोथ बढ़िया होगी, शाइनिंग अच्छी देगा। फफूंदी नहीं लगने देगा, फफूंदी लग जा सब फल और फूल पे काम करता है। आप किसी भी फसल पे डाल सकते हो, गन्ने को छोड़ दो। ये रिकमेंड होता है स्प्रे पे। हाँ, स्प्रे पे लगता। ये जो हमारे 2-3 प्रोडक्ट है, आप इन्हें भूमि में भी डाल सकते हो यूरिया के माध्यम से, और आप स्प्रे भी करा सकते हो। फिर आ जाता है हमारा समय कीट का, जो कि ऊपरी कीट आता है, जैसे तितली होगी, कीड़ा हो गया, टिड्डी होगी, मतलब कोई भी पकड़ी कोई भी, हाँ कोई भी प्रकार के कीट, कोई भी कीट हो, इसे समय पर रिकमेंड कराइए। भाई साहब अगर कीट आ भी गया होगा ना, उसे वहीं रोक देगा, आने नहीं देगा। तो बोरोन पोका पॉइंट, उस पर भी रिजल्ट लिया हमने। भाई साहब जिसमें गन्ने में आ गया, बाकी किसी में आया नहीं। इसके साथ हम रिकमेंड करा देते हैं सर कवच को। इसके डलने से इसके दुगने रिजल्ट हो जाते हैं। दोनों को रिकमेंड कराते हैं हम, बीकिल और कवच। ये ऊपरी कीट के लिए, ये जमीनी कीट के लिए। इसका स्प्रे करा दीजिए आप किसी भी फसल पर, कीट आने का नहीं। फिर आ जाता है हमारा फंगस, वो वायरस, जैसे कि झुलसा, मोड़िया, पत्तों का मुरझा जाना, कालापन आ जाना, जैसे कि गेहूं की बाली काली पड़ने लगती है, ना हल्दी रोग कहते हैं, कंसुआ आ जाएगा। ये उसका काम करता है। पेस्टिसाइड में आप पूछ सकते हो पेस्टिसाइड वाले से, अगर कोई हो तो बता देगा मुझे। पेस्टिसाइड में कोई वायरस पर प्रोडक्ट ही नहीं है।
अगर होगा भी तो वो एक दो दाल डोल के दे देंगे तो मैं आज इससे कोई तरह ज़्यादा काम करेगा। 2-3 दवाई दे देंगे। ये वायरस पे काम करता है जी। आप इसकी स्प्रे करा दीजिए, खेत में जहाँ वायरस आ गया ना वहीं खत्म कर देगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। आप झुलसा नहीं आ जाता मुंजी में, अरे एकदम मुंजी सूखती चली जा, तो बहुत आया उधर एकदम वहीं खत्म कर देगा। तो ये प्रोडक्ट है जी हमारे आपकी एग्रीकल्चर, जो कि इसमें हर प्रोडक्ट हमारा 1 एकड़ का 1 एकड़ में रिकमेंड होता है। कोई सा भी प्रोडक्ट है 1 एकड़ में रिकमेंड होता है, बस इनकी विधि और डालने का तरीका अलग है, इसके साथ कब डालेंगे। तो ये तो थे हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट। अब आ जाते हैं हेल्थ पर। भाई अब खेती तो सुधार ली और अपनी सेहत भी सुधार ली। आज फिर कैसे कोरोना ने दस्तक दे दी है। और अब से 2 साल पहले कोरोना ने आया था तो एक ये प्रोडक्ट था तुलसी, पंचतुलसी, इसने ही जानना चाहिए लोगों को। ये ऐसा प्रोडक्ट है हमारा, 5 तुलसियों का अर्क है इसमें, प्योर अर्क, कोई केमिकल नहीं। 200+ बीमारी का काम करता है, वायरल फीवर, नजला, जुकाम, जलन, अपच, गैस, सबका काम करता है। सुबह के टाइम गुनगुने पानी में 2 घेरो, ये कम से कम 3 महीने चलती है एक चीज। 2 बूंद घेरो गर्म पानी में, एक गर्भवती महिला को तो 2 मारो, क्योंकि ये थोड़ी गर्म होती है। बाकी बूढ़ा बच्चा सबको दे। एक तो बीमारी के भी ले सकते हैं। एक तो आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जो उसे बढ़ाता है। नजला हो गया हो, जुकाम हो गया, जैसे नजला हो गया इसे नाक में डाल लो, वहीं खत्म कर देगा। चाय में डाल सकते हो उसे, आप पानी में पी सकते हो, ना दूध में डालोगे ना चाय में, बस 2 चीज में डलता है, गुनगुने पानी में और चाय। ये है जी हमारा दूसरा प्रोडक्ट MIF केयर, जो कि 72+ बीमारियों का काम करता है। अगर ये प्रोडक्ट हमारे घर है तो डॉक्टर की जरूरत नहीं। कट गया हो, छिल गया हो, फट गया हो, फोड़ा, फुंसी, दाद, खाज, खुजली, ये आप लगा भी सकते हो और पी भी सकते हो। आँख में दिक्कत आ रही हो, आँख में गुलाब जल मिला एकदम आप सही। दांत में चीस हो रही हो, जाड़ फूट रही हो, एक ढक्कन मुंह में रखो, 5 मिनट घोड़ो और उसे पी जाओ, तुरंत के तुरंत आराम। पसीने में बदबू आती हो किसी की, एक ढक्कन मार पसीने में बदबू। बालों में रूसी हो रही हो, तेल में मिलाओ, मालिश कर लो। दाद हो, खाज हो, खुजली हो, फुंसी हो, फोड़ा हो, उस पर लगा लो। पेट साफ ना हो तो सोराइज जैसी बीमारी, सोराइज से जो होती है ना, उस बीमारी में भी काम करता है। लीवर सोराइटिस, आपका जलन हो रही हो, जैसा आपने खाना खा लिया, कुछ ज़्यादा वो खा लिया, मसालेदार या खाना खा लिया, एक ढक्कन ले लो, 15 मिनट में ऐसा करेगा जो खाना नहीं बताया सब। ये एकमात्र प्रोडक्ट हमारा ऐसा है जो कि ये उसमें है, इसमें वो है, मतलब ये जैविक प्रोडक्ट है। जैसे हमारी दवाइयाँ है ना जैविक, ये भी जैविक प्रोडक्ट है। तो ये हर चीज पर काम करता है, टोटल जड़ी बूटियों से ही बना हुआ है। जैविक प्रोडक्ट है, इसमें भी बैक्टीरिया, चेहरे पे निखार लाएगा, एक जैसे कि मुंह से एक हमारा वो नहीं। मात्र एक प्रोडक्ट है जो कि MIA केयर। जैसे कि हम बीमार हो रहे हैं, पेशी शाट खा कर, हमारे डंगर भी बीमार हो रहे, उनका भी लीवर खराब हो गया, आप देख रहे हो जुगाली कर रहे हैं, ना झाग आ रहे ना कुछ। आज से 10-15 साल पीछे चले जाओ, 50 से करते हैं,
एक बार ब्याही गाय दोबारा होती नहीं। हो भी गई तो वो वैसे खराब हो जा, अगर हो भी गई जेल नहीं गिर गई अफारा। मतलब कि जो जानवरों में कोई भी समस्या है किसी भी तरह की, शारीरिक या शरीर की, चमड़ी रोग या अंदर का रोग, उस पर काम करता है। अभी लिम्पी में भी चला ना, तो लिम्पी में भी ये दवाई लगवाई अपना, तो जहाँ लगवा दी थी वहाँ पूरा काम। अगर कट गया हो, फट गया हो, डंगर का कुछ लग गया हो, इसका वो स्प्रे कर दो तुरंत ठीक। सींग टूट गया हो, उसे बांध दो, तुरंत खून रोक देगा। लीवर खराब हो रहा हो, लीवर पर बेहतरीन काम करता है। डंगर की चमक बढ़ाएगा, जो दूध घट रहा है बढ़ाएगा। मतलब कि पूर्णता ये कहते हैं ना लीवर, अगर जिस आदमी का लीवर ठीक है, जिस डंगर का लीवर ठीक है, वो स्वस्थ होता है। लीवर से हमारे रोग घुसते हैं। अगर हमारा लीवर ही स्वस्थ ना, तो हम कहाँ से स्वस्थ होंगे? क्यों हम ना तो हम अपनी मर्जी खाने का चलने की ना, जब गेयर न डलेगा करने की। तो ये प्रोडक्ट आपका किसी भी तरह का जानवर हो, कैसा भी हो, बस उसके वेट के हिसाब से इसकी डोज दी जाती है। इसके बारे में हमारे डॉक्टर साहब जी यही बताएंगे। लो एक बार बता दो। किसी प्रकार भी पशु के शरीर में अंत्य या वार्य कोई भी दिक्कत है तो आप इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं। इसकी डोज है, सपोज करो जैसे आपके पास गाय है, 3.5 क्विंटल तक आप इसे 7-8 ml दोगे, और 3.5 क्विंटल से प्लस है तो ये 10 ml दी जाएगी। छोटा बच्चा है, लवारा है, हमें सपोज करो आप बच्चा की ग्रोथ के लिए देना है कि भाई इसका लीवर ठीक है, वो जल्दी से ग्रोथ हो जाए, कटिया की ग्रोथ है, तो उसे 1 से 2 ml बस डेली, ज़्यादा डोज देनी नहीं। अगर किसी पशु को अफारा या बंद एकदम से एट ए टाइम किसी पशु को अफारा लग गया सपोज करो, या बंद लग गया, अभी डॉक्टर पॉसिबल नहीं है रात को 10 बजे आना, तो आप इसे आधी शीशी भी अगर दे दोगे ना उस पशु को, गुनगुने पानी में घोल को मिलाकर आधी शीशी एक बार में दे दो, अफारा खोल जाएगा। 2 घंटे बाद दे सकते हैं। कोई पशु ब्याने के टाइम पर बैठ जाता, या ब्याने से पहले आपने लग रहा कि पशु में कमजोरी थी, मेरा पशु सही से ब्याह नहीं पाने का और ब्याने में दिक्कत होगी इसे, या ब्याने के बाद बैठ जाना, तो ब्याने से पहले आप इसे स्टार्ट कर दें। कम से कम मिनिमम जैसा कोई पशु कमजोर हो रहा तो 15 से 20 दिन पहले से 10-10 ml खुराक उसे देते रहे, स्वस्थ ब्याह लगा, बैठेगा भी नहीं, कैल्शियम की पूर्ति रखेगा। ये मेनली काम करता है पशु के इंटरनली ऑर्गन्स को। अभी आपके पशु को चोट लग जाए, जैसे बात आई थी कि सींग टूट जा, पूंछ कट जा, या कोई भी ऐसी दिक्कत हो जाए, फट जा, पशु भाग रहा, कहीं कुछ छिल गया या खून निकल रहा, तो एकदम से क्या करोगे? अगर इसकी कॉटन से आप लगा दोगे, पूरी तरह बांध दोगे ना, तो सबसे पहला काम है ब्लड को बहुत जल्दी रोक देता है। ये ब्लड को तुरंत रोक देगा। पशु को आप कितना ही बड़ा जख्म हो पशु को, इसकी पट्टी करो जाओ, ठीक है। सींग टूटना तो बहुत बड़ी बात हो ना, सींग को भी कितना ही ब्लड अगर जड़ से भी उखड़ गया है तो कीड़े नहीं पड़ने देगा, उसको ठीक कर। जैसे लिम्पी आई थी अभी, तो करीबन जहाँ भी हमने ये दिलवा दिया लिम्पी में, जिस पशु को हमने दिया, हमने इसे फिक्सेशन के तौर पर भी दिया, लिम्पी वाले बीमारियों को भी दिया। तो जहाँ हमने फिक्सेशन बचाव के तौर पर दिया, उस पूरे घेर में लिम्पी घूम को गई, वो उसी 2 गाय पर लिम्पी दी है। हाँ, ये हमने कई जगह करा भी है, जो पशु लिम्पी में आ भी गए थे उन्हें भी। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये भी जैविक, ये भी एक जनरल यूज आप पशु को अपने दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं रेगुलर दो, साल में 1 बार 2 बार दे सकते हैं। MI केयर है, रेगुलर भी देते हो तो इसका कोई नुकसान तो है ही नहीं इसका। अभी जैसे कि हमारे पशुओं का लीवर खराब हो रहा, तो हमारा तो होना है, तो हम इतने रासायनिक खा रहे हैं। ये हमारा एकमात्र प्रोडक्ट है लिवकिड, जो एक ही प्रोडक्ट 2 चीज़ों का काम करता है, लीवर और किडनी। तो यहाँ पता चलता है हमारे जो MD सर है मिस्टर रविंद्र कुंडीर जी, उनकी कितनी अच्छी सोच है। जबकि इसे 2 शीशियों में भी तार सकते थे, लिक्विड का लीवर का अलग और किडनी का अलग करते थे, पर उन्होंने ये सोचा कि खर्चा भी कम हो और फायदा हो, तो एक ही प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट को एक ही शीशी में उन्होंने रिकमेंड कराया। ये लिवकिड है, लीवर और किडनी पे काम करता है। जैसे कि हमारे लीवर है, अगर हमारा लीवर स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं। आपका लीवर बढ़ रहा हो, घट रहा हो, फैटी हो गया हो, सुकड़ गया हो, ये इस पर काम करता है।
सुबह शाम आप गुनगुने पानी में लीजिए, बिल्कुल प्योरीफाइड कर देगा आपके लीवर। और आपकी जो किडनी है उसको भी प्योरीफाइड कर देगा, साफ कर देगा। अगर 2 mm की, 3 mm की, 5 mm की पथरी भी होगी ना, उस पथरी को भी पिघाल के निकालिए। बेहतरीन प्रोडक्ट है। और पीलिए में काला पीलिया हो या पीला पीलिया, दोनों में कारगर है, क्योंकि काले पीलिए के वो ठीक नहीं होता, उस पर भी हमने रिजल्ट लिए हैं। इतना बेहतरीन। एक सबसे बड़ी समस्या, एक मिनट सर, एक सबसे बड़ी समस्या मैं यहाँ ज़्यादातर देखने को मिलता है हर व्यक्ति में, चौथे 5 में, वो यहाँ पे पेन बताते हैं, ये वाले पाइप कमर कट ना वो, हाँ वही है समस्या ये। तो ये पेन है ना, शुगर है यार, इस वजह से पेन है, डॉक्टर कहेगा ये जांच करा ले, वो जांच करा। स्लिप डिस्क की वजह से हो जाएगा। ना ना ना, स्लिप डिस्क का तो मेन रोल, स्लिप डिस्क कैसे करवाओगे, इतनी स्लिप है इसको रीढ़ में, कोई स्लिप डिस्क बता देगा, फिर यहाँ पर कंटिन्यू पेन रहता है हल्का हल्का, या उठने बैठने में दिक्कत होगी। ये मेन रोल होता है किडनी से। अगर आपके ब्लडर में इन्फेक्शन हल्का सा भी ना किडनी में, तो ये प्रॉब्लम आपको कंटिन्यू बनी रहेगी। स्लिप डिस्क की अलग चीज है वो, मतलब किसी का भी ज्यादातर देखने को मिलेगा कि ये वाला पेन उठेंगे तो खिंचाव रहेगा यहाँ पर, तो ये भी केवल किडनी का ही रोल होता है। हाँ, स्लिप डिस्क तो यहाँ होता है, ये साइटिका हो वो अलग अलग है, वो क्या ये ऐसा पेन होता है कि इसमें अलग से दिखने लगता है 35-40 साल की उम्र के बाद। ये दोनों लिक्विड है। स्टोनिल रखा था, स्टोनिल है, उसका शुगर का है, शुगर वाला है। जैसे बात चली ना जॉइंट पेन की, ये जॉइंट पेन पर काम करती है ऑर्थो एमआई किट, यूट्यूब पर भी डली हुई है, टीवी में भी बता देंगे कभी कभी। ये वही है ऑर्थो एमआई पेन किट। इसका मेन रोल क्या है, इसमें तेल भी है और इसमें कैप्सूल भी है। तो जहाँ भी आपको जॉइंट में पेन है, आपको तेल की मिनिमम 2 या 3 बार तो तेल लगाना, और कैप्सूल दूध के साथ खाना साफ। ये हमारे ये कई जगह से पेन हो सकता है, नर्वाइन सिस्टम की मेन ज़्यादा प्रॉब्लम मानी जाती है इसमें। ये इतना कारगर है। हमारी ताई जी, उनके घुटनों में दर्द रहता था, मतलब कि उनको चला भी नहीं जाता। हमने पहले उन्हें इतना नहीं कराया। भाई साहब आज के टाइम में कम से कम 50-60 जीने की पैड़ी भी है, वो भी चढ़ जाती है, और खुद बाजार में भी हो जाती है, घूम जाती है। एक इनके यहाँ ही हमने, इनके चचा है, उन्हें दिया। वो तो अब जा ट्राली भर रहे हैं भाई साहब वे चलते नहीं थे, घुटने फिर गए थे, घुटने फिर गए थे। एक पैर पूरा और जब से हमारा ये प्रोडक्ट यूज करा ना, और तो पैन वे रुकते नहीं। गठिया वायर में भी बहुत कारगर है। किसी भी तरह का